राम देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु फर सायक मारे हो चाप श्रवण लगी तान लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा, तब मन में अनुमान लगाया कि यह राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का बाण चलाया। श्री राम पार्यो मूर्छ माहि लागत सायक सुमरत राम राम रघुनायक सुन प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक की से और लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को बहुत व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर ये वचन बोले। जहीं विधि राम बेमुख मोहि कीन्हा तहीं पुनि है दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया है उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम शूला। जो मैं पर रघुपति अनुकूला सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपहि और लाए पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाए सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुपति रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी। श्री राम तात कुशल कहो सुख निधान की सहत अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरत समास बखाने भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी ने कहा, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सह सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। श्री राम आहा है देव मैं कत जग जाऊं और प्रभु के एक हो काज न आयूं। जानिकु अवसर मन धर धीरा पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरो होई हहि तो ही जाता गाजु न सायहि होते प्रभाता। चढ़ो मम सायक शैल समेता पठवो तो ही जहि कृपा निकेता। हे तात तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। सुन कपि मन उपजाय अभिमाना मोरे भार चलहि किम बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी बंद चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर
एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, दस कही आय सुपाय पद बंद चलो हनुमंत, लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।